नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश रह रही थी। उसके जीवन में ऐसा क्या घटा जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसके बारे में मैं जानकर पूरी तरह हिल गई। हमारी कहानी का नाम है दुकान और मकान, और उस औरत का नाम था देविका। गांव की सीधी सादी देविका, हमेशा अपनी मर्यादा के दायरे में रहने वाली देविका गांव के माहौल में ही बड़ी हुई, और उसी माहौल में उसे सिखाया गया कि बड़ों के आगे कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो सदा चुप रहो। पति जीवन में सब कुछ होता है, इसलिए पति को भगवान का दर्जा देना, ऐसा देविका की माँ ने उसे बचपन से ही सिखाया था। फिर एक दिन देविका की दूसरे गांव में शादी हो गई। देविका के पति का नाम शंकर था। वो भी देविका की तरह ही सीधा साधा था और अपने पिता के साथ खेती किया करता था। एक बार शंकर के पिता ने जितनी मेहनत की थी उससे भी कम फसल हाथ आई। उन्हें मुनाफा होने के बदले नुकसान हुआ, लेकिन वे लोगों के खुद के खेत थे तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन शंकर के पिता ने शहर में रहकर कुछ छोटा मोटा काम काज करने की सोची। शंकर ने पिता की बात मानी और गांव की आधी जमीन बेचकर वे लोग पूरे परिवार के साथ शहर आ गए। और शहर में शंकर और उसके पिता ने एक घर किराए पर लिया और एक आटे की चक्की यानी गेहूं पीसने की दुकान शुरू की, जिसे पहले लोग घंटी या चक्की भी बोलते थे। शंकर बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। उसके पिता के मार्गदर्शन और देविका के साथ से शंकर को बहुत जल्दी तरक्की मिली, और वहीं शंकर की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। तो शंकर ने एक घर खरीद लिया। फिर जैसे शंकर का परिवार बढ़ा, वैसे ही शंकर की प्रॉपर्टी भी बढ़ी। अब शंकर के पास 2 मकान और 2 दुकान थे, और शंकर के 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा। शंकर और देविका के बच्चे स्कूल जाने लगे थे। 2 बच्चे पढ़ते थे और छोटी बेटी अभी स्कूल जाने की उम्र की नहीं हुई थी। तब से ही देविका के मिजाज में बहुत बड़ा फर्क आया था। शंकर के साथ भी वो दुकान की इनकम और लागत का हिसाब मांगा करती थी। शंकर जब उससे कहता कि तुम जानकर क्या करोगी, तो वो लड़ती, घर में कलेश करती। शंकर को ये सब बहुत अजीब लगता था कि भला देविका इतना कैसे बदल गई। रोज़ रोज़ की झिकझिक से तंग आकर शंकर ने देविका को प्यार से समझाने की कोशिश की और बताया कि अभी सारा हिसाब पिताजी के हाथ में रहता है, और पिताजी भी पैसे सही जगह ही लगा रहे हैं। जभी तो हम इतने बड़े शहर में कितना कुछ बना लिए हैं, और ऐसे में अगर पिताजी से हिसाब मांगूंगा तो उन्हें कैसा लगेगा। तुम समझो और घर तथा बच्चों पर ध्यान दो। तुम्हारी किसी भी चीज़ में कोई कमी आए तो कहना। इतनी बात शंकर ने देविका को समझाई, और दुकान मकान की लालच देविका के दिमाग में बस गई थी। देविका को लगता था उसके ससुर पैसे दबा लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलने देते। थोड़े दिन शंकर के समझाने से देविका ने अपना मुंह बंद रखा था। एक दिन देविका ने शंकर से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर शंकर ने देविका को बहुत डांटा। देविका ने कहा था कि शंकर के पिताजी अगर दुकानों का हिसाब नहीं बताते तो उन्हें एक दुकान और मकान उसके नाम करना होगा। और अपने पति से जब उसने ये कहा तो उसे शंकर ने बहुत खरी खोटी बातें सुनाई और दुकान चला गया। शंकर और देविका की ये सारी बातें बच्चे भी सुन रहे थे और सहम गए थे, लेकिन बच्चे
सारी बातें खेल में भूल गए। फिर कुछ दिनों तक ये बात चलते चलते शंकर के पिताजी के कानों तक पहुंची। सब देविका की ऐसी मांग से परेशान थे। कहीं ना कहीं देविका खुदगर्ज लगने लगी थी। लालच में आकर देविका ने ऐसी मांग रखी थी। अब देविका पहले की तरह चुप रहने वाली और अपना घर संभालने वाली नहीं रह गई थी। शहर की चमक उसकी आंखों में दिखती थी। वो बदली हुई हवा का असर देविका पर साफ दिख रहा था और अब वो शंकर के पिताजी से भी सवाल जवाब करने लगी थी। शंकर को देविका के ऐसे व्यवहार से आपत्ति थी। उसने देविका को ऐसा व्यवहार रखने से मना किया तो देविका झगड़ने लगी। कुछ दिनों तक घर में ये कलेश चला और फिर एक दिन देविका ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शंकर को दुकान पे आकर किसी ने बताया कि उसके घर बहुत भीड़ लगी है, बच्चे अंदर रो रहे हैं, भाभी की कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये सुनकर शंकर भागा भागा अपने घर पहुंचा और घर जाकर क्या देखता है कि देविका ने अपने आप को फांसी लगा ली है और उसके बच्चे अपनी माँ के लिए रोए जा रहे हैं। शंकर भी पागलों के जैसे बर्ताव करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दुनिया इतनी बेदर्दी से उजड़ेगी ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। देविका के शव को नीचे उतारा गया। बच्चे अपनी माँ को उठा रहे थे कि माँ जागो, हमें भूख लगी है, उठो माँ, माँ करके बच्चे रोते रहे। देविका का अंतिम संस्कार भी हो गया। खैर, शंकर के मोहल्ले वालों ने शंकर के पक्ष में गवाही दी और शंकर पे कोई केस नहीं हुआ। लेकिन शंकर को असल जीवन में जो सज़ा मिली वो किसी काले पानी से कम न थी। उसके बच्चे तड़प तड़प के अपनी माँ को याद करते और रोते रहते। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए शंकर घर के काम भी करता और दुकान भी जाता। शंकर का दुख महसूस करना भी आसान नहीं, लेकिन अपने बच्चों को वो माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद टूट गया था। तो आखिरकार कब तक सब कुछ अकेले संभालता। वो अकेले में अपनी मरी हुई पत्नी देविका से सवाल करता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आत्महत्या करने से पहले याद नहीं किया। उसे ऐसा करके क्या हासिल हुआ। समय के साथ सवाल धुंधले होने लगे और परिवार वालों ने शंकर को छोटे बच्चों की दुहाई देकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। बच्चों को माँ तो मिली, लेकिन सौतेली, और सौतेली माँ ने थोड़े दिन तो अच्छे होने का दिखावा किया, लेकिन वो तीनों बच्चों को अब धीरे धीरे अपनी सौतेली माँ का असली रूप नज़र आने लगा था। सौतेली माँ शंकर की बड़ी बेटी से घर का सारा काम करवाने लगी और छोटी बेटी से भी कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। बड़ा बेटा समझदार था तो वो अपने पिता के साथ दुकान पर जाता था। शंकर अपनी दूसरी पत्नी को बच्चियों से घर का काम ना करवाने को कहता था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी पर इसका कोई असर नहीं होता था और थोड़े समय के बाद तो उस सौतेली माँ ने बच्चों को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। उन्हें कोई गलती पे खाना भी नहीं देती थी और बच्चियों को धमकी भी देती थी कि अगर उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो डर के मारे अपने पिता से कुछ नहीं कहती। ये जो कुछ भी हो रहा था उसमें बच्चियों का क्या दोष था, उन्हें किस अपराध की सज़ा मिली थी। देविका अगर मरने से पहले एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोची होती तो आज उसके बच्चों को इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन उस सौतेली माँ ने बच्चों को खाना नहीं दिया। बच्चे अपनी माँ को याद करते करते सो गए और दूसरे दिन से कुछ ऐसा हुआ कि शंकर की दूसरी पत्नी बहुत डरी और सहमी सी रहने लगी। उसके शरीर पे चोट के ऐसे निशान उभर आए मानो जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। उसका इलाज शुरू हुआ,
डॉक्टरों से और ओझा साधु से झाड़ फूंक भी करवाई गई। फिर जब उसने शंकर के सामने अपनी सारी करतूत बताया कि कैसे वो बच्चियों पर अत्याचार करने लगी थी। फिर उसने शंकर और बच्चों से माफ़ी मांगी और फिर बच्चों को कभी नहीं सताया, सही से रहने लगी। दोस्तों, शंकर की दूसरी पत्नी में ये बदलाव कैसे आया, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।